यह सोचकर देखिए कि आपने पूरी जिंदगी एक नाम से जिया हो, एक पहचान से जिया हो, एक परिवार के साथ जिया हो और फिर एक ही रात में सब कुछ तहस नहस हो जाए। एक ही रात में आपकी पूरी दुनिया पलट जाए। एक ही रात में वो सारी सच्चाइयां सामने आ जाएं, जिनको आपने बरसों से छुपाकर रखा था। और यह सब करने वाली हो एक ऐसी औरत जो मुस्कुराते हुए आपके घर में घुसी थी, मुस्कुराते हुए आपके दिल में घुसी थी और अब मुस्कुराते हुए ही आपकी पूरी जिंदगी को तबाह करने पर उतारू है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं मीरा की। उस मीरा की जो अब सिर्फ एक किरदार नहीं रही, बल्कि एक तूफान बन चुकी है। एक ऐसा तूफान जो आर्यवर्धन की पूरी जिंदगी को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए तैयार बैठी है। और आज जो होने वाला है ना दोस्तों, वो देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आज का एपिसोड सिर्फ एक एपिसोड नहीं है, यह एक भूचाल है। यह एक ऐसा भूचाल है जिसकी चपेट में आर्यवर्धन आने वाला है, यश आने वाला है, गायत्री माँ आने वाली हैं और पूरा वर्धन परिवार आने वाला है। तो अगर आप सोच रहे हैं कि आज का एपिसोड आराम से देख लेंगे, तो यकीन मानिए दोस्तों, आज आराम नहीं मिलने वाला। क्योंकि मीरा ने जो जाल बिछाया है ना, उसमें अब एक एक करके सब फंसते चले जाएंगे और आप बस देखते रह जाएंगे। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं वहां से जहां से असल खेल शुरू हुआ है। मीरा को अब वो राज पता चल चुका है जो आर्यवर्धन ने आज तक किसी को नहीं बताया था। वो राज जो आर्यवर्धन की पूरी जिंदगी की नींव थी। वो राज जिसके ऊपर उसने अपनी पूरी एक नई दुनिया बनाई थी। और वो राज यह है कि आर्यवर्धन कोई वर्धन नहीं है। आर्यवर्धन का असली नाम राजीव भाटिया है। जी हाँ दोस्तों, राजीव भाटिया। यह नाम सुनते ही जैसे मीरा के चेहरे पर एक खतरनाक मुस्कान आ गई होगी, क्योंकि यह राज अब उसके हाथ में एक हथियार बन चुका है। एक ऐसा हथियार जिससे वो आर्यवर्धन को कहीं का नहीं छोड़ने वाली। और दोस्तों, यह मीरा ऐसे ही नहीं बैठने वाली। वो सोच समझकर काम करने वाली औरत है। वो जानती है कि अगर सीधे आर्यवर्धन पर वार किया तो शायद वो बच निकले। इसलिए उसने एक ऐसा प्लान बनाया है जो सुनने में तो बहुत छोटा लगता है, लेकिन इसका असर बहुत बड़ा होने वाला है। उसका यह प्लान शुरू होता है यश से। यश जो कि इस पूरी कहानी का सबसे मासूम किरदार है। यश जिसे दुनिया की बुराइयों का कोई अंदाजा नहीं है। यश जो एकदम सीधा सादा और भोला भाला है, बिल्कुल एक बच्चे की तरह। और मीरा ने इसी भोलेपन को अपना हथियार बना लिया है। मीरा का प्लान यह है कि वो यश को फंसाएगी। और यश को फंसाने के लिए वो एक बेहद शातिर तरीका इस्तेमाल करने वाली है। वो अपना पल्लू गिरा देगी और उसे यश की घड़ी में उलझा देगी। अब यश को क्या पता था कि जो हो रहा है वो एक चाल है। उसे तो बस इतना दिखा कि मीरा का पल्लू उसकी घड़ी में फंस गया। बेचारा यश तो बस वहीं खड़ा रह गया, हैरान परेशान। उसे कुछ समझ में नहीं आया कि यह हो क्या रहा है। लेकिन मीरा को सब पता था। मीरा जानती थी कि अगले कुछ ही मिनटों में क्या होने वाला है। और फिर हुआ वही जो मीरा चाहती थी। ऑफिस में शोर मच गया। मीरा ने शोर मचाया, चीखी चिल्लाई। और जैसे ही यह शोर सुनाई दिया, आर्यवर्धन दौड़ा हुआ आ गया। आर्यवर्धन ने जो देखा उसे देखकर उसका खून खौल गया। उसे लगा कि यश ने मीरा के साथ कुछ गलत किया है। और बस दोस्तों, गुस्से में आकर आर्यवर्धन ने वो काम कर दिया जो उसे बिल्कुल नहीं करना चाहिए था। उसने सीधे यश को चांटा मार दिया, एक जोरदार चांटा। और यह चांटा सिर्फ एक थप्पड़ नहीं था दोस्तों। यह चांटा आने वाले उस तूफान की पहली आहट थी जो अब वर्धन परिवार को हिलाकर रख देने वाला था। मीरा का पहला पत्ता चल गया था। और वो पत्ता